नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, जो वादा करते हैं और भूल जाते हैं। सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। भारत में 2019 से 22 के बीच सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स के दामों की बढ़ोतरी हुई। लोग इनके ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। मैं आज वादा करता हूँ, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है। आज मोदी और उनकी पार्टी लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे लॉस करती जा रही है। 2024 में 400 पार कहने वाली आज दूसरी पार्टी पे डिपेंड है। पूरा देश कह रहा है अब की बार, क्योंकि 10 साल बाद पहली बार बहुमत के लिए वो एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर रहेंगे। आइए आज इस वीडियो में बीजेपी के झूठे वादे और लोगों पे विश्वासघात के बारे में जानते हैं। देखिए, यह था 2019 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को रिकॉर्ड ब्रेक 303 सीट मिलती है। पार्टी विनिंग ओवर 300 सीट्स। ये इतनी ज्यादा सीट थी कि इतिहास में किसी भी पार्टी को इससे पहले इतनी ज्यादा सीट नहीं मिली। बड़ी खबर बताना जरूरी है, ये बीजेपी का जो खबर है, बीजेपी का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जो राजधर्म का पालन करते थे, उन्हें भी इतनी सीट नहीं मिली जो मोदी को मिल गई। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। और इतनी ज्यादा सीट मिलने के बाद बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने लगे। इवन इन्होंने अपने भाषण में ये भी बोल दिया कि पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिलेगा। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। इनको ये भ्रम था कि अपने भाषण में कुछ भी बोल देंगे तो 2024 के इलेक्शन में आराम से 400 पार सीट आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब की बार 400 पार, अब की बार। बट फाइनली साल आता है 2024 और 2024 के इलेक्शन में 400 पार तो छोड़ो, 2014 और 2019 से भी कम सीट मिलती है। इवन उनको सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है और 2024 में सेंट्रल में इनकी मिली जुली सरकार बनती है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश को भी साधने की अखिलेश पर जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि बीजेपी का अचानक से डाउनफॉल कैसे होने लगा। इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें 2012 में जाना पड़ेगा, जब मोदी गुजरात के सीएम थे। और जब मैं मुख्यमंत्री था, शुरुआती दिन से ज्यादा अनुभव तो नहीं था। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने अपने भाषण में बताया था कांग्रेस ने इंडियन करेंसी को बहुत ही नीचा गिराया है। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि जब सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग इंडियन करेंसी को बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। और फाइनली 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मोदी को पीएम बनने के बाद ही बीजेपी गवर्नमेंट इंडियन करेंसी को सबसे नीचे लेके जाते हैं। Indian rupee surprisingly touched a fresh all-time low, even as it was expected to strengthen in the face of falling crude prices. ऐसे ही 2013 में मोदी ने बोला था कि कांग्रेस सरकार फेल हो गई है, पेट्रोल 70 रुपए लीटर है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। लेकिन जब मोदी पीएम बनते हैं तो पेट्रोल 120 रुपए लीटर तक पहुंच जाता है। कारण ये है कि मुंबई शहर में अब जो पेट्रोल की कीमत है पर लीटर वो 120 रुपए पार हो गई है और जो डीजल की कीमत है वो अब शतक छूने की लगाने की कोशिश की। लेकिन 2014 से 2019 तक इनकी बिकी हुई मीडिया इनकी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही टीवी पे बताते हैं और इनकी गलत चीज कोई भी टीवी चैनल पे नहीं दिखाते। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहां चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो, वो कहलाता है सुपर। बट तभी यह आता है 2020 और 2020 में कोविड आता है और पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार। और इस कोविड के टाइम पे इंटरनेट का ऐसा बूम हुआ कि सब लोग टेलीविजन से मोबाइल पे शिफ्ट हो गए और अब लोग टीवी में न्यूज की जगह पे अपने अपने मोबाइल में इंडिविजुअल वीडियो देखते हैं। तभी लोगों को पता लगता है कि मोदी ने इतने सारे वादे किए थे जो एक भी वादा पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठे वायदे किए,
उन्होंने आपसे कहा था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, मिल गया 15 लाख रुपया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। बीजेपी ने सिर्फ झूठे वायदे किए। और ये सब हो रहा था तब दूसरी पार्टी के नेता भी धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो पहले दिल्ली में जीते उसके बाद हरियाणा में भी जीत जाते हैं, जो बीजेपी से देखा नहीं जा रहा था। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। इसमें और एक ट्विस्ट आता है, अगर कोई भी नेता स्कैम करता है और वो बीजेपी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो उसे कोर्ट तुरंत क्लीन चिट दे देते हैं। जैसे कि शरद पवार जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का स्कैम के चार्जेस लगे थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तभी उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तभी लोगों को लगता है बीजेपी पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। 2017 में नरेंद्र मोदी ने बोला था, जो लोग हवाई चप्पल पहनते हैं उसे मैं हवाई जहाज में बिठाऊंगा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना। लेकिन इनके ये स्पीच के कुछ दिन बाद पता चलता है कि काफी सारे एयरपोर्ट इन्होंने अदानी को बेच दिए हैं। अदानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। बाद में राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके कहते हैं, क्या रिलेशन है मोदी और अदानी के बीच में। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। इसके बाद लोगों को नरेंद्र मोदी से भरोसा उठ जाता है। तभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की एक अलग ही पर्सनालिटी निकल कर आती है। इसके बाद देश के बड़े बड़े एजुकेटर, एक्टर और बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं और डिजर्व करते हैं। एक चीज हम देखते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ है। और इसी बीच में राहुल गांधी ने वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा लेके आते हैं, जहां पे लोगों को बीजेपी से और ज्यादा भरोसा उठ जाता है। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी। और अभी के टाइम पे लोग मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। वैसे आपकी क्या राय है बीजेपी और राहुल गांधी के बारे में? कमेंट जरूर करना और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।